अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं टीवीएफ की वेब सीरीज पंचायत सीजन 1 पर। ये अमेज़ॉन प्राइम पर है। हमारे पास इसका एक तफसीली तज्जियाती रिव्यू है, तो आइए देखते हैं कि इस जायजे में क्या खास बातें हैं। जी बिल्कुल। ये जायजा बुनियादी तौर पर देखता है कि कहानी कैसी है, किरदार कैसे हैं और खास तौर पर गांवों की जिंदगी को कैसे दिखाया गया है। हम्म। ये भी कि नौजवानों के मसाइल और ये जो पंचायती निज़ाम है, इसे कैसे पेश किया गया है। तो कहानी तो जैसा कि पता है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की है, अभिषेक त्रिवेदी। जी, जितेंद्र कुमार ने रोल किया है। हाँ, तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो उत्तर प्रदेश के गांव फलेरा वहाँ पंचायत सेक्रेटरी लग जाता है। कम तनख्वाह वाली नौकरी है। जी तो ये बुनियादी तौर पर एक शहरी लड़के की कहानी है जो गांव के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जायजा कहता है कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं है, ये असल में शहरी और देही जिंदगी का जो फर्क है ना, अच्छा। इसे समझने का और वहाँ के जो छोटे-मोटे मसाइल हैं, जैसे बिजली नहीं आ रही या वहाँ का जो गैर रस्मी सा निज़ाम है, उसे समझने का सफ़र है। सही। और अभिषेक का किरदार वो बड़ा हकीकी सा है। मतलब हालात से मजबूर है, लेकिन साथ में कैट की तैयारी भी कर रहा है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और किरदारों की बात करें तो जायजे में अदाकारी की तो बहुत तारीफ है। जितेंद्र कुमार की अदाकारी को तो कहा गया है कि बिल्कुल कुदरती है। जी हाँ, बिल्कुल। लगता ही नहीं कि अदाकारी हो रही है। और रघुबीर यादव जो प्रधान जी बने हैं। प्रधानपति असल में तो। हाँ, प्रधानपति। उनके किरदार में मज़ाह भी है और समझदारी भी। जी, और नैना गुप्ता का किरदार मत भूलिएगा, मंजू देवी, ओ हाँ, बिल्कुल। जो असल में तो क्या कहते हैं, वही ताकत रखती हैं, भले ही सरकारी तौर पर प्रधान ना हो। ये एक तरह से देही हिंदुस्तान में खवातीन का जो किरदार है ना, और मकामी सियासत, उस पर बड़ी दिलचस्प रोशनी डालता है। सही कहा। ये दिखाता है कि ताकत असल में कहाँ होती है। बिल्कुल। और वो विकास का किरदार चंदन ढाई ने जो किया है, हाँ, असिस्टेंट। जी, वो मासूम सा असिस्टेंट, उसकी और अभिषेक की दोस्ती भी बड़ी दिल को लगती है। हाँ। जायजा कहता है कि ये एक अहम जज्बाती पहलू है। तो ये जो किरदारों की हकीकत पसंदी है, शायद इसी वजह से जो मौजूआत हैं वो भी ज्यादा असर करते हैं। जैसे शहरी बमुकाबला देही जिंदगी, जी पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी और पंचायत की सतह पर जो असल सियासत चलती है। बिल्कुल। और जायजा ये भी कहता है कि सीरीज ये दिखाती है कि असल ताकत वो अक्सर रस्मी ओहदों में नहीं होती। अच्छा। जी, वो ताल्लुकात में होती है, रिवायतों में होती है, और साथ ही ये जो गांव की जिंदगी की सादगी है ना, उसकी खूबसूरती और इंसानी रिश्ते, उन पर भी जोर दिया गया है। ये बात भी दिलचस्प है कि जायजे के मुताबिक सीरीज संजीदा मसाइल को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश करती है। मतलब कोई बहुत ड्रामा नहीं। जी हाँ, वो ओवर एक्टिंग वाला मामला नहीं है। हाँ। मजाक के जरिए, जैसे वो सीसीटीवी कैमरों वाली बात थी। हाँ, वो हाँ क्या। या वो शादी में नारे लिखने वाला। हाँ हाँ। वो भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हंसाती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें जज्बाती लम्हात भी हैं। और यहाँ हिदायतकार दीपक कुमार मिश्रा और लिखारी चंदन कुमार, उनकी तारीफ की गई है कि उन्होंने ये तवाजुन रखा है। सादगी और हकीकत पसंदी, जी। मुकालमे भी बिल्कुल रोजमर्रा वाले। तो अगर खुलासा करें तो जायजे की नज़र में खूबियां क्या हैं? सादा मगर पुरअसर कहानी, जी। मजबूत किरदार, गांव की अच्छी अक्कासी और अच्छे मुकालमे। हाँ, लेकिन कुछ मुमकिना कमजोरियां भी बताई हैं जायजे ने। अच्छा, वो क्या? जैसे कुछ लोगों को शायद इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त लगे। मतलब जो एक्शन या तेज ड्रामा पसंद करते हैं उनके लिए शायद ये कुछ ज्यादा ही सादा हो। ठीक। और एकाध जिम्नी कहानी, जैसे वो भूत वाला सीन था, ओ हाँ। शायद वो थोड़ी गैर जरूरी महसूस हुई हो कुछ लोगों को। अच्छा। तो मजमूई तौर पर ये जायजा पंचायत सीजन 1 को काफी ऊंचा दर्जा देता है। जी, 10 में से 9 नंबर दिए हैं इस जायजे ने। इसे एक खूबसूरत, दिल को सुकून देने वाली कहानी कहा है। ओ ये कि जिंदगी की असल खूबसूरती सादगी और रिश्तों में है। ये हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। बिल्कुल। और इस जायजे को पढ़कर एक सवाल ज़हन में आता है कि आजकल की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जी। क्या पंचायत जैसी कहानियां जो थोड़ी सुस्त हैं, सादा हैं, क्या ये सिर्फ एक फिरार हैं, पुरानी यादें हैं? या फिर ये हमें कुछ याद दिलाती हैं कि जिंदगी का असल मतलब शायद इन्हीं छोटी छोटी चीजों में, उन सुस्त लम्हों में, उन रिश्तों में है जिन्हें हम अक्सर दौड़ भाग में नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।